हरामखोर, 2 बोरियां दी थी तुझे खाद की, किधर है यूरिया की? 2 बोरियां डाली थी मुंशी। मुंशी फकीर मोहम्मद के साथ हरामखोरी? अबे हरामखोर, इस जमीन की भी जबान होती है और मुंशी फकीर मोहम्मद को इसकी जबान सुनाई देती है और ये जमीन चीख चीख कर कह रही है कि इसमें 1 बोरी यूरिया खाद की डाली है। अब मैं तेरे हिस्से में 2 बोरी यूरिया खाद लिखूंगा। क्यों गरीब का हक मारते हो मुंशी? जमींदार और किसान का फसल में बराबर का हिस्सेदारी है और आप हर बार हम गरीबों का हक खा जाते हो। खर्चे सारे हमारे, ऊपर से फसल का आधा हिस्सा भी आप नहीं देते। गरीब की आंख से डरो, कुछ खुदा का खौफ करो मुंशी। अच्छा, तुम गरीब, तुम लोगों का बस चले ना तो ये फसल के साथ साथ मट्टी भी खा जाओ। बड़ा तू हक हक की बातें करता है। आज तू आओ ताक पे, तेरा मैं पुराना सारा हिसाब करता हूँ और तुझे दुनियादारी सिखाता हूँ। ओए अकरम। जी मुंशी सरकार। ये बकरियां किसकी हैं? ये मुंशी सरकार फजल बख्श की। फसल बख्श की? इतनी आजाद घूम रही हैं, वो भी हमारे होते हुए? पता कह रहे ना सरकार। चलो जाओ अकरम, बकरियां उठा। किसकी है ये बकरियां? बकरियां मेरी हैं मुंशी, गलती से रस्सी छुड़ाकर आ गई हैं इधर। तेरी जब थी तब थी, और जब तुम्हारी थी तो तुम्हें इन्हें समझाना चाहिए था ना कि किसी के फसल में जाके नुकसान नहीं करते। अब हमारा इतना नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे मुंशी, जानवरों को बंटवारे का क्या पता है? अरे ये गोरख धंधे तो इंसानों पे लागू होते हैं। 4 एकड़ जमीन है तेरी और दिन ब दिन तेरी एकड़ बढ़ती जा रही है। कितनी बार कहा है आगा साहब को बेच दे, मुंह मांगी कीमत दिला दूंगा, मुंह मांगी। और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि ये जमीन मैंने नहीं बेचनी, ये मेरे बाप दादा की मीरास है। तो फिर ठीक है, असूल के मुताबिक बकरियां भी हमारी जमीन से मिली हैं। शाम को फैसले में बैठकर ले जाना। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम मुंशी? चल अकरम। अकरम, बकरी मेरी तुम कैसे ले जा सकते हो? अरे अकरम! अलिफ बे पे, 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 अलिफ बे पे। अलिफ बे पे। नकल कर रहे हो? मैंने मार चलाने के लिए भेजा था। अभी से चुप कर आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, जितना आता है उतना लिखो। अगर नकल करोगे तो सारी उम्र नकल ही करते रह जाओ, ठीक है? अरे कामचोर, तू यहाँ बैठा है? मैंने तुझे कहा था ना कि माल को अकेले मत छोड़ना। क्या जुर्म किया इसने? स्कूल पढ़ने ही तो आया हो। अरे स्कूल तो तुम्हारा 1 साल पहले ही बंद हो चुका है और तुम हमारे बच्चे का सत्यानाश कर रहे हो। तुम्हारा वो मास्टर होटल पे बैठा फिल्में देख रहा है और ये अभी से काम करेगा तो बड़ा होके कुछ बन पाएगा ना। तो बड़ा होने तक तो इसे कुछ बनने जैसा छोड़ेगा कहाँ? अरे तू हमारे बच्चे की जान छोड़, ये इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तू इनको पढ़ा। चल बेटा चल।
बड़े मजे आ रहे हैं तुझे। ऐसी दुर्गत बना के आएगा तो मजा कैसे नहीं आएगा। अच्छा बता, आज किससे भिड़ के आया है? खुद से। ये इन बच्चों को पढ़ाने की उजरत मिली है मुझे ये। जब बच्चों को पढ़ना नहीं है और माँ बाप को पढ़ाना नहीं है तो तू क्यों अपनी छुट्टियां बर्बाद करता है? बस चले। ले मंसूर, बदल ले जाके। और शादा, चाय बना के रखी है, जा लेकर आ। अब तू बता, किससे हुई है तेरी लड़ाई? मुझे भी पता क्या लगता है, हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे छोटी छोटी दुनिया आबाद, जहालत की दुनिया, महकूमों की दुनिया, अमीरों की दुनिया, गरीबों की दुनिया, गुलामों की दुनिया, बहुत सारी है। अच्छा, तो हम किस दुनिया में रहते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ये सारी खुसूसियात एक साथ पाई जाती है। ये ले। दूध कहाँ है भाई? ये कैसी चाय है? बकरी ने दूध नहीं दिया था ना, इसलिए। बकरी होगी तो दूध देगी ना। क्यों, बकरी कहाँ गई? वहाँ का मुंशी ले गया। तुझे मना किया था ना, पर तेरी तो जुबान में काबू ही नहीं। क्यों मना कर रही है तो इसे? कल को वो हमारा घर, हमारी जमीन सब ले जाएगा, तब भी ऐसी डांटेगी इसे? वो तेरे अब्बा गया है ना मुंशी जी के पास, आज फैसला है, आता ही होगा बस। अम्मा, ये मुंशी के नाम के आगे ना जी मत लगाया कर। आगा का गुलाम है वो, यही औकात है बस उसकी। ये पकड़, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। मेरी बात तो सुन, बस पड़ गई ना कलेजे ठंड, बाज नहीं आती तू, तेरी जबान भी ना काबू में नहीं रहती। तुझे पता है ना, अभी जब छुट्टियां पड़ी थी मैं कितना एक्साइटेड था गाँव आने के लिए। 2 दिन गुजरे नहीं, मेरी तो बस हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कब वापस जाएंगे। अबे मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा आदमी है, इतनी एकड़ जमीन है इसकी, उसके बाद भी इसकी चिंदी चोरियां खत्म नहीं हो रही। अबे ये है ही चिंदी चोर, सिर्फ लोगों ने बड़ा बना के रखा है ना, है नहीं है पता। माल का है हमारा? टंगा हुआ है। और तूने जिबा होने दिया? फैसला हुआ था, अमीन बैठे थे, गांव का यही दस्तूर है। हमारा माल आगा की जमीनों पे चल रहा था। तो फैसले पर आया क्यों है तू? और फैसला होता कहाँ है यहाँ? मुंसिफ भी आगा के लोग हैं, अमीन भी उसी के लोग हैं, और फरियादी भी वो खुद है। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह बचती है हमारे लिए, और वो है कसूरवार की, और वो तू बन गया। कि सबक ना पढ़ा तो 4 दिन छुट्टियां गुजारने आता है गांव शहर से। अरे मुझे यहीं पर रहना है, यहीं के कानून की पासदारी करनी है। अरे बात मान अपने अब्बे की, सही कह रहा है वो। और ये जो तू मास्टरी वास्टरी झाड़ता है ना, ये अपने उन बच्चों पर झाड़ा कर। हमने तुझे तो क्या, तेरे अब्बा जैसे को सबक पढ़ा रखे हैं। अरे रुक। अरे बच्चे को गुस्सा आ गया, मारेगा? आजा आजा आजा। दावत रखी है रात को, यही बकरा पकेगा, टाइम पे आ जाना। और हाँ, हम जरा गांव के सादा लोग हैं, जल्दी सो जाते हैं, 7 बजे तक आ जाना। और छोड़ रुक किधर, माल मेरा, फैसला मैं आ रहा। तुझे कहा ना मैंने यहां पे रह, इसी गांव में, शराफत से घर चला जा। देखिए तू गलत कर। अदिल, घर ले जा इसे। जा। अब बंबीर, मेरे हाथ देख, बापू मैं तेरा, हाथों की लाज रख। हाय प्यार है दुनिया तो चला जाकर पत्थर इंसान बनदा ही जावे किसे